हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 8 इमेज एडिटिंग एंड फाइल कन्वर्जन टूल्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इमेज एडिटिंग का मतलब क्या है। इमेज का मतलब है कि अगर हमने किसी तस्वीर में कोई एडिटिंग करनी है, जैसे आजकल हम फोटो को मोबाइल में क्लिक करते हैं या डिजिटल कैमरा में क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद कई बार हमें उस पिक्चर को एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि पिक्चर में उसकी करेक्शन करते हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं, उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह, या उसको क्रॉप करते हैं या रोटेट करते हैं। इन सभी को बोलते हैं इमेज एडिटिंग। और फाइल कन्वर्जन टूल्स का मतलब होता है कि फाइल के फॉर्मेट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे कोई फाइल हमारी है, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जेपीजी बनाना चाहते हैं, पीएनजी बनाना है, बीएमपी बनाना है, तो इस तरह के जो काम है उनको बोलते हैं फाइल कन्वर्जन टूल्स। तो इस चैप्टर में हम जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसका नाम है GIMP। GIMP की जो लुक है वो ऐसी होती है, नीचे आप देख रहे हो इस तरह की इसकी विंडो होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो जो GIMP है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो हमारी फ़ोटोज़ हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है। इसको हम gimp.org साइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता पेंट जैसा ही है, बट इसमें पेंट ब्रश से ज़्यादा फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इमेज एडिटिंग, कि इमेज एडिटिंग होती क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड इमेज रीटचिंग, कि इसको इमेज रीटचिंग भी बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज यूजिंग इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फोटो है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मीन्स इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द कलर, साइज, कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। The various image editing softwares are Adobe Photoshop, GIMP, Corel Paint Shop। ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं फ़ोटो की एडिटिंग के लिए। इसके अलावा आप मोबाइल जब यूज़ करते हो, मोबाइल में भी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है इमेज एडिटिंग के लिए। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो अगर किसी इमेज में कोई आपने एडिटिंग करनी है। नंबर 2, व्हाट आर दी लेयर्स। लेयर्स क्या होती हैं। लेयर मीन्स स्टैक ऑफ स्लाइड्स, कि स्लाइड्स की स्टैक को लेयर बोलते हैं, कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक। दे वर प्लेस्ड ऑन ईच अदर इन द पिक्चर, जो पिक्चर में एक के ऊपर लगी होती हैं। द पिक्चर कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर, पिक्चर में एक से ज्यादा लेयर हो सकती है, मतलब कोई फोरग्राउंड लेयर, कोई बैकग्राउंड लेयर। द नंबर ऑफ लेयर्स डिपेंड ऑन द मेमोरी अवेलेबल इन द कंप्यूटर, जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो डिपेंड करती हैं कंप्यूटर में कितनी मेमोरी अवेलेबल है। ईच लेयर कैन बी चेंज सेपरेटली, हर लेयर को हम सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। द लेयर विच इज सिलेक्टेड इज कॉल्ड एक्टिव लेयर, जिस लेयर को आपने करंटली सिलेक्ट किया हुआ है या जिस लेयर पे काम कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्टिव लेयर। लेयर्स आर बेनिफिशियल व्हेन वी हैव टू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, लेयर्स का उस टाइम फायदा होता है जब हम अलग अलग तरह के कंटेंट पे काम कर रहे होते हैं, कि किसी इमेज के किसी एक पार्ट को चेंज करना है, बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना, तो उस टाइम पे हम लेयर्स की मदद से पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन ए डुप्लीकेट इमेज बी मेड, कि डुप्लीकेट इमेज कैसे बनाई जा सकती है। सो द स्टेप्स टू मेक डुप्लीकेट इमेज आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, सेलेक्ट द इमेज, सबसे पहले इमेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। नंबर 4, क्लिक ऑन डुप्लीकेट कमांड, फिर आप डुप्लीकेट कमांड पे क्लिक करोगे। उसके बाद इट्स शॉर्टकट की कंट्रोल डी, अब कंट्रोल डी की मदद से भी जो पिक्चर है, इमेज है, उसका एक डुप्लीकेट इमेज बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टू वेज टू ओपन द पिक्चर, पिक्चर को ओपन करने के दो वे कौन कौन से हैं। वे 1,
पहले हम बात करते हैं कि मेन्यू के थ्रू पिक्चर को कैसे ओपन करेंगे। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। नंबर 2, क्लिक ऑन ओपन कमांड। नंबर 3, नाउ ओपन डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। अब एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे, पिक्चर आपकी GIMP में ओपन हो जाएगी। अब दूसरे वे की बात करते हैं कि शॉर्टकट की से कैसे पिक्चर ओपन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है प्रेस Ctrl+O कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। ये Ctrl+O कीबोर्ड से प्रेस करना है। उसके बाद नाउ ओपन डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। ओपन डायलॉग बॉक्स आपको सामने ही नजर आएगा। उसके बाद सिलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। उसके बाद आपने पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे, वो पिक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन दी नेम्स ऑफ एनी 4 टूल्स ऑफ GIMP एंड एक्सप्लेन द यूजेस। The tools used in GIMP software are as following. Number 1, selection tools. These tools are used to select part of the active layer. The various selection tools used in GIMP software are rectangle tool, ellipse tool, free selection tool, color select tool, etc. तो बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन टूल्स का ये काम है कि जो आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है, उसके किसी पार्ट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्शन टूल यूज़ होते हैं। तो सिलेक्शन टूल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जैसे फोरग्राउंड सेलेक्ट, फजी सेलेक्ट, बाइकलर सेलेक्ट, इंटेलिजेंट सीजर, ये अलग अलग टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम एक्टिव लेयर के पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इरेजर टूल। जैसे पेंट में इरेजर टूल होता है, वैसे ही GIMP पे भी इरेजर टूल होता है। दिस टूल यूज टू इरेज द एरिया ऑफ करंट लेयर, कि जो आपकी करंट लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है उसके एरिया को डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए इरेजर टूल यूज होता है। नंबर 3, टेक्स्ट टूल। दिस टूल यूज टू राइट द टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स, कि अगर आप किसी इमेज के ऊपर, पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट टूल यूज होगा। नंबर 4, मूव टूल। दिस टूल यूज टू मूव द सिलेक्शंस, कि जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करा है उसको अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए मूव टूल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हाउ टू रीसाइज द पिक्चर इन GIMP, कि GIMP के अंदर अगर हमें पिक्चर का साइज चेंज करना है, रीसाइज करना उसे, तो कैसे करोगे। रीसाइज मीन्स टू चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर, कि अगर आप पिक्चर की हाइट और विड्थ दोनों चेंज करना चाहते हो या किसी एक चीज को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसको बोलते हैं रीसाइज। द स्टेप्स टू रीसाइज द पिक्चर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन इमेज मेन्यू, कि इमेज मेन्यू पे क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन स्केल कमांड, कि इमेज को रीसाइज करने के लिए स्केल कमांड यूज होती है। नाउ स्केल इमेज डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। ये डायलॉग बॉक्स कुछ ऐसे नजर आएगा। इसमें आपको देख रहे हो कि हाइट, विड्थ और हाइट दो चीजें नजर आ रही है। इसके अलावा रेजोल्यूशन भी नजर आ रही है। नंबर 4, एंटर दी विड्थ एंड हाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हाइट और विड्थ सेट कर दो। अगर रेजोल्यूशन करनी है रेजोल्यूशन कर दो, इंटरपोलेशन करनी है, क्वालिटी करनी है, वो भी कर सकते हो। ये सब सेटिंग करने के बाद क्लिक ऑन स्केल बटन। स्केल बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, जो आपने हाइट विड्थ सेट करी है, रेजोल्यूशन सेट करी है या इंटरपोलेशन सेट करा है, उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर जो है रीसाइज हो जाएगी।